गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। जो ये रेड कलर से मार्क किया हुआ पार्ट है ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप यही कर लेना। देखो, सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है। इट मीन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक इन पॉलिटिकल प्रोसेस। जितने भी पॉलिटिकल प्रोसेस हैं, फॉर एग्जांपल वो इलेक्शंस है, डिसीजन मेकिंग है, जितने भी पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें पब्लिक दो तरीके से पार्टिसिपेट कर सकती है। एक तो डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर, डायरेक्ट इन्वॉल्व का एग्जांपल है जैसे ग्राम सभा में कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो वो कैसे लिया जाता है, डायरेक्टली उनसे पूछा जाता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कितना पार्टिसिपेट करते हैं कि सिर्फ वोट दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है पब्लिक का, इसी को क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कहते हैं। तो जब पॉलिटिकल सिस्टम के मतलब किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में जो मेंबर्स होते हैं वो अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि इसको जो पूरा ट्रेंड होता है इसे पॉजिटिव पब्लिक पार्टिसिपेशन कहा जाता है, ठीक है। कि जो लोग हैं, जो अथॉरिटी में लोग हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, तो हम लोग इसे पॉजिटिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कहते हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल सोसाइटी होती है इन विच पीपल वेस्टेड विद पॉलिटिकल पावर कॉन्स्टेंटली परसुएट कॉमन पीपल टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। जैसे अगर कुछ लोग अवेयर हैं कि हाँ वोट देने जाना चाहिए, तो वो औरों को अवेयर करते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है पार्टिसिपेशन है लोगों का वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जब सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो ये पार्टनरशिप कैसी मानी जाती है, पॉजिटिव। और इस पूरी पॉलिटी को, पूरे सिस्टम को कहा जाता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। और जहाँ पर भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करना चाहेंगे पॉलिटिकल प्रोसेसेस में, तो सरकार को भी डर रहेगा कि हाँ अब तो देखो लोगों की भी इतना पार्टिसिपेशन है तो हम कुछ गलत नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन किसे बढ़ावा देता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। फिर एक थिंकर है मैक्लोस्की, इसका व्यू जो है वो आपको बता रखा है। इन्होंने, वैसे ये कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए तभी वो सर्वाइव कर पाएंगी, पर इनका कहना है कि सिर्फ ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता, क्वांटिटेटिव की बजाय क्वालिटेटिव होना चाहिए। मतलब ऐसे ना हो कि हम एक एग्जांपल लें कि एक कंट्री में मान लो कि ना 100 पीपल हैं और 100 पीपल ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा कुछ वो अवेयर ही नहीं है अपने राइट्स को लेके कि हम कैसे इफ़ेक्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। बस सरकार जो बोलती है वो मान लेते हैं। और वहीं दूसरी कंट्री बी है, वहाँ पे मान लो 50 पीपल हैं, अब वो 50 पीपल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो लेकिन उन्हें पूरे अवेयर हैं कि किस तरीके से हमें अफेक्ट करना है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, ऑफ कोर्स बी कंट्री वाले होंगे। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटेटिव, ये चीज़ हमें इन थिंकर की याद रखनी है, मैक्लोस्के की। उसके बाद इसमें काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दे रखे हैं, इसमें आप दो नाम याद रख लेना, डेवलपमेंटल और डेमोक्रेटिक। और ये याद रखना, जैसे जैसे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कंट्रीज़ के पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को हम बढ़ता हुआ देख सकते हैं। फिर एक कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल है, वो हम कल पढ़ेंगे, वो इसके मेन टाइप्स में आ जाता है, ठीक है।